तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। ऐसे वीडियो को महाराष्ट्र में हम लांडगे कहते हैं। तो ऐसे लांडगे महाराष्ट्र पे आक्रमण करे तो भी हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हम स्वराज्य रक्षक के वंशज है। जिस तरीके से औरंगजेब को महाराष्ट्र के मिट्टी में गाड़े थे, उसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी का ये भड़काऊ राजनीति भी इसी मिट्टी में गाड़ेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी जो औरंगजेब के समाधि पे जो उसने फूल बरसाए, 10 मिनट के लिए अगर पुलिस बाजू में जाए तो उसी अकबरुद्दीन ओवैसी को उसी कब्र के बाजू में सुलवाने की जिम्मेदारी ये शिव प्रेमी, महाराष्ट्र की शिव प्रेमी लेंगे। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। अगर आप इतने लाचार हो तो एक काम करो, 15 मिनट के लिए पुलिस आप हटाओ और उसका 2-2 हाथ करके जवाब हम हिंदू दे देते हैं। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से महाराष्ट्र आकर मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाई। साथ ही उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा क्या गलती है? तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो बिगड़ेगा, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो नाखलफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब दूं? महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र होने और कब्र पर चादर चढ़ाए जाने की घटना के बाद अब विरोधी पक्ष महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार और उसके हिंदूवादी होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाए जाने के बाद महाराष्ट्र के कई दलों के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को औरंगजेब का वंशज बता रहे हैं, तो कई नेता सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। हिंदूवादी सरकार एक आक्रांता और क्रूर शासक और औरंगजेब की कब्र का संरक्षण कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र सरकार के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हनुमान चालीसा पर राजद्रोह लगाने वाली महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब के कब्र पर फूल चढ़वा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों का ये महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र के अंदर जहां पे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ने पे एक MP और MLA को राजद्रोह का गुना दाखिल करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, और औरंगाबाद संभाजी नगर में ओवैसी बंधु जाके औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाते हैं। तो मुझे उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है, इस महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई में कल आपकी सभा है, अगर आप हिंदुत्व का नारा देते हैं तो उस सभा की शुरुआत श्री राम भगवंता बजरंगबली और हनुमान चालीसा का पाठन कर आप सभी की शुरुआत करेंगे कि संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाने जाएंगे? ये महाराष्ट्र का, देश के हिंदू का आपको एक सवाल है। ये जो हैदराबाद का निजाम है, ये कल महाराष्ट्र में आया था और औरंगजेब के कब्र पे जाके नतमस्तक हुआ। महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान, ये तो कोई औरंगजेब के कब्र पे जाता नहीं। तो आप कौन हो, ये आपने महाराष्ट्र को और पूरे देश को बता दिया है। और ऐसे वीडियो को महाराष्ट्र में हम लांडगे कहते हैं। तो ऐसे लांडगे महाराष्ट्र पे आक्रमण करे तो भी हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हम स्वराज्य रक्षक के वंशज है। आप अगर निजाम और मुगल के वंशज हो ना, औरंगजेब के वंशज हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी चारों दिशा से स्वराज्य पे आक्रमण हुआ था, निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही और मुगल। लेकिन उन सबको भी स्वराज्य के जो आज के मराठी मावले हैं, तभी के मराठी मावले थे, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो आज भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और जब तक वो नतमस्तक होके वो औरंगजेब के कब्र से उठेंगे और समझ पाएंगे कि कुत्ता कौन और शेर कौन, तब तक तो शेर उनका शिकार कर चुका हो। कल औरंगजेब की मजार पे अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाप की मजार पे अगर बेटा जाता है, हमें क्यों दिक्कत हो भाई। लेकिन
इतना हम बताते हैं, जिस तरीके से औरंगजेब को महाराष्ट्र के मिट्टी में गाड़े थे, उसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी का ये भड़काऊ राजनीति भी इसी मिट्टी में गाड़ेंगे। और ये कुत्ता कितना भी भौंकने दो और भौंकने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भौंकते हुए कुत्ते के गले में पट्टा कैसे बांधना है ना, ये हमको बखूबी मालूम है। अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में आता है, औरंगाबाद में आता है, भड़काऊ भाषण करता है, औरंगजेब के समाधि पे कब्र पे जाता है, फूल बरसाता है। 24 घंटे हो गए, अभी तक महाराष्ट्र की सरकार ने उसको कुछ भी करने की हिम्मत की नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ किया वो एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैं तुम्हारे महाराष्ट्र में आ सकता हूँ। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी राजे को उनकी हाल कर करके उनको तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे औरंगजेब को मैं बड़ा कर सकता हूँ, उनके ऊपर उनके कब्र के ऊपर फूल बरसा सकता हूँ, मगर महाराष्ट्र की सरकार मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी हिम्मत ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल दिखा के गए हैं। मैं यही कहता हूँ महाराष्ट्र के सरकार को, कोई हनुमान चालीसा कहना चाहता है, कोई जय श्री राम बोलना चाहता है, तो उसके ऊपर आप तुरंत देशद्रोह का गुनाह डालते हो। आज ये आदमी 24 घंटे हो गए, तभी तक आपने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे की सरकार को अगर ये हिम्मत ना हो, अगर उनके पुलिस में अगर ये हिम्मत ना हो, तो हम सांसद, विधायक ये सब बाद में है, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के हम पूजने वाले लोग हैं। तो हम हमारे राजा के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी जो औरंगजेब के समाधि पे जो उसने फूल बरसाए, 10 मिनट के लिए अगर पुलिस बाजू में जाए तो उसी अकबरुद्दीन ओवैसी को उसी कब्र के बाजू में सुलाने की जिम्मेदारी ये शिव प्रेमी, महाराष्ट्र के शिव प्रेमी लेंगे। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर एक कुत्ता आता है और झुंड में कुत्ते इकट्ठे होते हैं और औरंगजेब की मजार पे जाते हैं। मजार पे गए तो गए, वो तुम्हारा निजी मैटर है, लेकिन वहां से हिंदुओं को ललकारते हैं। हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है और खुलेआम हिंदुओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। भोंगों की बात हो तो हजार मस्जिदों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की और 20-25 मंदिरों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की। अरे कौन सी ठाकरे सरकार है? अरे कुर्सी के लिए आपने पूरी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी, कुर्सी के लिए आपने पूरे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया और आप पूरे बॉम्बे में बैनर लगाते हैं, हिंदूवादी और हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी तक ओवैसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके एमपी एमएलए, उसके जितने कुत्ते वहां मौजूद थे जिन्होंने खुलेआम गालियां दी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी लाचार पुलिस है, इतनी लाचार ठाकरे सरकार है, ये लाचारी मुझे समझ में नहीं आती। और अगर आप इतने लाचार हो तो एक काम करो, 15 मिनट के लिए पुलिस आप हटाओ और उसका 2-2 हाथ करके जवाब हम हिंदू दे देते हैं। ये मेरा पूरा आह्वान है ठाकरे सरकार को आज।